झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, सियासी संकट गहरा रहा है, आपके पास विधायक क्या इसके साथ प्रकट रहे हैं, लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से लगातार जब से हमारी सरकार बनी तब से लगातार ये प्रयास चल रहा था और लगातार कोशिशें की जा रही थी। ये सही है कि पूरे देश में जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है और जो प्रथम दृष्टया सारी बातें दिखाई देती है उसमें यह स्पष्ट होता है कि आसाम के उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है, गुवाहाटी केंद्र बिंदु बना हुआ है और वहीं से सारी चीजें हैंडल हो रही थी। अब इसमें हमारे विधायकों की कल गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जो सारी चीजें उभर करके सामने आई है, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराया, उससे सीधा स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को गिराना चाहते थे। वहां के मुख्यमंत्री का विशेष की रुचि थी कि सरकार गिराई जाए। असम के मुख्यमंत्री की विशेष रुचि थी और उन्होंने साफ साफ अपने उसमें दर्ज भी कराया है, कंप्लेंट जो दर्ज कराया है उसमें कहा है कि उनके जो साथी विधायक थे, जो 3 लोग गए थे, उसमें से लोगों ने फोन करके कहा कि आप भी आइए, आपके लिए भी सारी चीजें तैयार हैं, मिनिस्ट्रियल बर्थ भी मिलेगा, 10-10 करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है। तो अब उस पूरे मामले की जांच होगी तभी पूरी बातें स्पष्ट होंगी। तत्काल जो प्रथम दृष्टया लगता है कि हमारे विधायक उसमें इन्वॉल्व थे, तो हमने कार्रवाई की है, सस्पेंड किया है। हम लोगों ने एक रिपोर्ट भेजी थी अपने आदरणीय अविनाश पांडे जो हमारे प्रभारी हैं, और उन लोगों ने सारी बातों के आलाकमान से चर्चा करके एक निर्देश दिया कि हाँ, ये आप उनको निलंबित कर दें। आप लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत शर्मा सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सर कितने विधायक आपके उन लोगों के संपर्क में थे, कितने लोगों ने पैसा लिया, इसका कुछ पता चला है? देखिए, जिस तरह से बातें सामने आई है उसमें जब तक, चूंकि साथी विधायक होते हैं, सभी लोग साथ के लोग हैं और कौन क्या करता है ये तो सारी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन जब इस तरह की घटना घटित हुई तब हम लोगों ने ये समझा कि हाँ, इस बात में दम है और ये 3 विधायक जो हैं इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। 3 सामने आए, कैसा भी हो सकता है कि संख्या 10 से 12 हो जो कांग्रेस विधायक पैसा लिए हों? नहीं, कोई इस तरह का जो सपना देखते हैं कि सरकार को टॉपल करके और अपनी सरकार बना ले, तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। बीजेपी कह रही है कि झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, आईएएस के घर से पैसा मिलता है, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के घर से पैसा मिलता है। सो ये जो पैसा मिला है, जो कांग्रेस विधायक जो पैसे के साथ पकड़े गए, ये भ्रष्टाचार का पैसा था जो बंगाल में ठिकाने लगाने लोग लेके जा रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? जिस तरह से कार्रवाई हुई है और जिस तरह से वो लोग पकड़े गए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ बचता नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उस बात पर अगर विश्वास करे तो फिर बाकी सारी जगहों पे सरकारें जो जनता चुन करके भेजती है वैसी सरकारें रहती। ये सरकार जिस तरह से लगातार अपदस्थ करने की कोशिश की जाती है, और आसाम की जो बात कही जा रही है कोई बिना सबूत के तो कही नहीं जा रही है। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार गिरी थी उसमें क्या रोल था वहां के मुख्यमंत्री का, किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में जो भी चुनी हुई सरकारें थी, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, राजस्थान में प्रयास किया गया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सभी जगहों पे इस तरह की गंदी हरकत की गई है। और इसलिए जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहती थी। सवाल है, जैसे जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था, तो उसी दिन लग गया था कि विधायकों में नाराजगी, तो क्या अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश आपने? नहीं, लगातार देखिए, हम लोग लगातार सबसे बातचीत करते रहते हैं और ये सही है कि जो सामने आया है वो एक धोखा देने की प्रवृत्ति वाली बात आई है, लेकिन जब ये राष्ट्रपति चुनाव का जो मसला आया था तो उसमें हम लोग सभी लोग से बातचीत कर रहे थे और ये चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे कि चूंकि उसमें व्हिप जारी नहीं होता है, हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी आए थे, उन्होंने सभी विधायकों से 1-2 मुलाकात भी की थी, एक भावना जानने का प्रयास किया था कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में या कौन सी मजबूरी थी जो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो उम्मीदवार उतारी गई थी उनकी मदद की है। तो सभी लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि 9 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है
तो उसमें अभी सारी बातें धीरे धीरे छन के सामने आएगी। हम लोग उसके तहकीकात में लगे। बिल्कुल, देखिए एक्शन में कहीं कोई कमी नहीं होगी। जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो देश और राज्य की जनता जिनको चुन करके भेजती है उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, और उस प्रलोभन में अगर कोई विधायक फंस जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ लाखों लाख कार्यकर्ताओं की वजह से और वो पार्टी चलती है। ये कि कोई विधायकों की वजह से नहीं, विधायक हमारे कार्यकर्ताओं की खून पसीने के बदौलत बनते हैं। और ऐसे में हम ये समझते हैं कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है, और कार्यकर्ता के भावनाओं को ठेस पहुंचे ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बड़ी बात राजेश ठाकुर ये कर रहे हैं, जो सियासी संकट खड़ा उस पर, कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। असम से फंडिंग कांग्रेस विधायकों को हो रही थी, ये कर रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं कि जो लोग आगे भी दोषी पाए जाएंगे उन विधायकों पर कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, रांची।